टीएलएम की मदद से आज आपको संकरण समझाएंगे, हाइब्रिडाइजेशन। 11th में बेसिकली 3 प्रकार के संक्रमण हैं। sp3 संकरण, sp2 संकरण और sp संकरण। आपको पता होना चाहिए कि 3 p ऑर्बिटल, ये कितने p ऑर्बिटल हो गए? 3। ये 3 p ऑर्बिटल और एक s ऑर्बिटल जब आपस में मिलेंगे तो कितने नए हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेंगे? 4। तो देखो 3 p और एक s ऑर्बिटल मिलकर 4 नए हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाएंगे। 1, 2, 3 और 1, 4। 2 ये रहे और 2 ये रहे। जितने हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेंगे वो किससे मिलकर बनेंगे? सामान्य ऑर्बिटलों से। अर्थात हम ऐसा भी कह सकते हैं कि जितने सामान्य ऑर्बिटल मिलेंगे उतने ही नए हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेंगे। हाइब्रिड ऑर्बिटल ये होगा, ये हाइब्रिड ऑर्बिटल है। इसमें 2 लोब्स होंगे, एक बड़ा लोब और एक छोटा लोब। बड़ा लोब और छोटा लोब 2 लोब होते हैं एक हाइब्रिड ऑर्बिटल। हाइब्रिड ऑर्बिटल अधिकतम दूर से दूर रहने का प्रयास करेंगे। अब मान लो मैं sp3 हाइब्रिडाइजेशन का उदाहरण किससे बता रहा हूं? मैथेन से बता रहा हूं, CH4। तो मैथेन के केंद्रीय परमाणु कार्बन में कितने हाइब्रिड ऑर्बिटल हो गए? 4। और ये अधिकतम दूर रहेंगे। 2 ये रहे, तीसरा ऑर्बिटल ये रहा और चौथा ऑर्बिटल ये रहा। ठीक है, तो ये एक बच्चे इसको सीधा करना होगा। ये कौन सा शेप बना? देखिए ये शेप पूरा दिखाई दे रहा है, हाथ पर। ये पूरा कौन सा शेप लग रहा है? समचतुष्फलकीय। समचतुष्फलकीय कितना शेप है? टेट्राहेड्रल। तो ये चारों हाइब्रिड ऑर्बिटल मिलकर मैथेन का निर्माण करेंगे। तो ये sp3 संकरण समझ में आ गया। दूसरा ये sp2 संकरण। sp2 का मतलब एक तो s मिलेगा और 2 p ऑर्बिटल मिलेंगे। ये p ऑर्बिटल ये वाले, ये सामान्य है। तो 2 p और एक s ऑर्बिटल मिलकर sp2 संकरण करेगा। तो कितने नए हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेंगे? 3, एक s और 2 p। तो देखिए ये कितने हाइब्रिड ऑर्बिटल बने? 3। और इन 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल में वही लोब से एक बड़ा लोब और एक छोटा लोब। और ये अधिकतम कितनी दूर रहने का प्रयास करेंगे? इस तरह रहने का प्रयास करेंगे। देखिए ये शेप बन गई। कौन सी शेप बनी? ट्राइगोनल प्लेनर, त्रिकोणीय समतलीय। और आपको कोण भी साफ दिखाई दे रहा है। ये कोण कितना है? 120 डिग्री। उदाहरण है BCl3, बोरॉन ट्राई क्लोराइड। अब क्लोरीन का p ऑर्बिटल इस तरह इससे बॉन्डिंग करेगा। जो क्लोरीन का p ऑर्बिटल है वो इस तरह इससे बॉन्डिंग कर लेगा, इस तरह। ठीक, तो ये sp2 संकरण है। अब तीसरा संकरण आएगा sp संकरण। जैसा नाम से क्लियर है, एक s ऑर्बिटल मिलेगा और एक p ऑर्बिटल मिलेगा। ये 2 मिलकर कितने नए हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाएंगे? 2 नए हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाएंगे। ये हाइब्रिड ऑर्बिटल कौन से बने? एक ये रहा और एक ये रहा। 2 हाइब्रिड ऑर्बिटल। ये किस तरह ओवरलैप करेंगे? इस तरह ओवरलैप करेंगे। अब शेप कौन सी बनी? लीनियर, देखिए। और एंगल कितना हुआ? 180 डिग्री। ठीक, शेप हो गई। देखिए कोण हो गया 180 डिग्री। उदाहरण है एसिटिलीन C2H2। ठीक, इस प्रकार TLM की मदद से हमने आज sp3, sp2,
और एसपी संकरण का अध्ययन किया। विशेष बात हमारे टीएलएम में क्या रही, ये जो टीएलएम है ये जीरो इन्वेस्टमेंट का टीएलएम है। हमने वेस्ट प्रोडक्ट से पूरा टीएलएम तैयार किया, इसमें हमारी कोई लागत नहीं है। दूसरी बात, जैसे ही पढ़ाना शुरू किया हम उसी समय टीएलएम बना सकते हैं, इसको पहले से तैयार करने की भी आवश्यकता नहीं है। थैंक यू।